नमस्कार बच्चों, मैं हूं जितेंद्र शर्मा। आज आपके सामने लेकर के हम फिर से उपस्थित हुए हैं कक्षा 10th की संस्कृत की पुस्तक जिसका नाम है शेमुषी भाग 2। बच्चों, आज हम शेमुषी भाग द्वितीय के चौथे पाठ को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है शिशुलालनम। शिशुलालनम राम भगवान की और उनके पुत्र लव और कुश की कहानी है। उनको किस प्रकार से वो अपने आंचल में लेना चाहते हैं, अपनी गोद में बैठाना चाहते हैं, इस कहानी का आपके पाठ के माध्यम से यहाँ प्रस्तुतिकरण उन्होंने किया है। तो बच्चों, इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिए अंत तक, जिससे आपको इस पाठ का वास्तविक मूल ज्ञान प्राप्त हो सके। तो हम शुरू करते हैं पाठ 4 को जिसका नाम है शिशुलालनम। शिशुलालनम शब्द का तात्पर्य होता है शिशु से स्नेह करना। शिशु अर्थात बालक, बालक से स्नेह करना, शिशुलालनम। प्रस्तुतोऽयं पाठः दिङ्नां विरचितः संस्कृतस्य प्रसिद्धनाट्यग्रन्थः कुन्दमाला इत्यस्य पंचमांकात् संपादनं कृत्वा संकलितोऽस्ति। यह जो पाठ है वह किसके द्वारा विरचित है? तो यह दिङ्नां एक कवि हुए हैं, एक लेखक हुए हैं जिनका नाम है दिङ्नां। दिङ्नां के द्वारा, जो कि एक प्रसिद्ध संस्कृत नाट्यकार है, नाटक ग्रंथों के रचनाकार है, उन्होंने संस्कृत नाट्य ग्रंथ की एक प्रसिद्ध रचना जिसका नाम था कुंदमाला, कुंदमाला के पंचम अंक अर्थात 5वें अध्याय से 5वें अंक से इस पाठ को लेकर के वो आए हैं। अत्र नाटकांशे रामः स्वपुत्रौ लवकुशौ सिंहासनम आरोहयितुम् इच्छति किंतु उभौ अपि सविनयं तं निवारयतः। इस पाठ में, इस नाटक के अंश में, जो आपको नाटक का अंश यहाँ दिखाया जा रहा है, उसमें राम अपने स्वपुत्रों, पुत्रों अर्थात दो, द्विवचन यहाँ पर इसलिए कहा क्योंकि पुत्र जो थे वो दो थे, लव और कुश। लव कुशौ, दोनों पुत्रों को, लव कुश को क्या करना चाहते हैं? सिंहासनम आरोहयितुम, सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं। किंतु उभौ अपि सविनयम तम निवारयतः, किंतु दोनों ही बड़े विनय के साथ उनको मना कर देते हैं। कहाँ बैठने के लिए? सिंहासन पर बैठने के लिए लव और कुश राम से मना कर देते हैं। सिंहासनारूढ़ः रामः उभयोः रूपलावण्यं दृष्ट्वा मुग्धः सन् स्वक्रोडे गृह्णाति। किंतु सिंहासन पर बैठे हुए राम, सिंहासन आरूढ़, आरूढ़ अर्थात बैठे हुए, कौन? राम। राम जो थे वह सिंहासन पर बैठे हुए थे और बैठे होने के बाद भी उभयोः रूपलावण्यम, उभयोः अर्थात दोनों का है, किन दोनों का? लव और कुश का, दोनों का ही रूप और सुंदरता इत्यादि को देख करके राम उनसे इतने मुग्ध हुए, उतने प्रसन्न हुए कि वह उनको सिंहासन पर ना बैठाते हुए स्वक्रोडे, क्रोडे अर्थात उनकी गोद में, अपने गोद में वह बैठाने के लिए कहते हैं। पाठेस्मिन् शिशु वात्सल्यस्य मनोहारी वर्णनम विद्यते। और इस पाठ में शिशु वात्सल्य का अर्थात छोटे शिशु, छोटे बच्चों से प्रेम का एक बहुत ही अच्छा मनोहारी दृश्य वर्णन किया गया है। अब पाठ का अंश जो है वह शुरू होता है, तो देखिए, इसको ध्यान से सुनिएगा बच्चों। सिंहासनस्थः रामः ततः विदूषकेन उपदिश्यमान मार्गौ तापसौ कुशलभौ। कि राम जो है वह कहाँ बैठे हुए हैं? सिंहासन पर। सिंहासनस्थः, स्थः अर्थात बैठे, तिष्ठति धातु से स्थः शब्द बनता है, तो सिंहासनस्थः अर्थात सिंहासने तिष्ठति सः सिंहासनस्थः। सिंहासन पर बैठे हुए कौन है? राम है। इसके बाद वो उनको रास्ता कौन दिखाता है? ततः प्रविशतः विदूषकेन। वो जैसे ही आते हैं तो विदूषक क्या करता है? उनको रास्ता दिखाता है, मार्ग दिखलाता हुआ लेकर के आता है कि तापसौ कुशलभौ, दोनों कुश और लव को वो रास्ता दिखाता हुआ आता है। कौन? विदूषक। तब विदूषक कहता है इतः इतः आर्यौ, यहां से आइए, आर्य यहां से आइए। कुशलभौ, दोनों ही कुश और लव दोनों ही एक साथ बोलते हैं। रामम उपसृत्य प्रणम्य च, राम के सामने खड़े होकर के बोलते हैं, राम के सामने पहुंच करके बोलते हैं। प्रणम्य च, प्रणाम करके बोलते हैं। क्या कहते हैं? अपि कुशलम महाराजस्य, क्या महाराज भी कुशल मंगल है? पूछते हैं, उनका हालचाल पूछते हैं राम का। राम बोलते हैं युष्मत् दर्शनात् कुशलम इव, आप लोगों के दर्शन से मैं बहुत ही कुशल मंगल हूं। अर्थात कि मैंने आप लोगों के जब दर्शन कर लिए तो मैं बहुत ही खुश हूं इस समय। भवतोः किम वयम अत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनम एव न पुनः अतिथिजनस्य समुच्चयस्य कंठाश्लेषस्य अहो हृदयग्राही स्पर्शः। क्या हम केवल आप दोनों के कुशल प्रश्न के ही पात्र हैं?
अर्थात राम उनसे कहते हैं कि क्या आप हमारे हृदय से हृदय नहीं लगा सकते, अर्थात आप हमारे हृदय नहीं लग सकते क्या? क्या हम सिर्फ इतने ही लायक हैं कि आप हमसे क्या पूछें कि कुशल हैं या हम या नहीं हैं? सिर्फ इस प्रश्न के ही क्या हम पात्र हैं? अतिथि लोगों के योग्य गले लगाने के नहीं, अर्थात आप जो अतिथि हैं हमारे, या हम जो अतिथि, आप जो हमें दूसरा समझ रहे हैं, तो क्या हम आपके गले से लगने लायक या आप हमारे गले से लगने लायक नहीं समझते हैं? अहो हृदय स्पर्शी हृदय ग्राही स्पर्श, कि आपका स्पर्श तो हृदय को छू देने वाला है। राम किससे कह रहे हैं ये बात? कुश और लव से कह रहे हैं कि आपका जो स्पर्श है वह क्या है? हृदय को स्पर्श कर देने वाला है। इसके बाद कहते हैं आसनार्धम उपवेशयति। राम क्या करते हैं? उनको आसन आधा, अपने सिंहासन से आधा आसन छोड़ करके उनको बैठने के लिए कहते हैं, अर्थात उनको सिंहासन पर ही बैठाने के लिए कहते हैं। उभौ दोनों, कुश और लव दोनों क्या कहते हैं? अब देखिए, राजासनम खलु एतत् न युक्तम अध्यासितुम। ये तो राजा का आसन है, यहां बैठना उचित नहीं है। हम कोई राजा थोड़े नहीं है जो हम इस आसन पर आरूढ़ हो जाएं, सिंहासनस्थ हो जाएं। नहीं, हम राजा नहीं हैं। राम सव्यवधानम न चारित्र लोपाय। राम ने कहा रुकावट सहित चरित्र की हानि नहीं होगी। सव्यवधानम न चारित्र लोपाय, अर्थात मैं आपको यदि कुछ कहूं तो आपके इसमें चरित्र की हानि नहीं होगी, क्योंकि मैं क्या हूं? राजा हूं, और राजा ही यदि स्वयं के सिंहासन पर बैठने के लिए कहता है तो इसमें आपके चरित्र की कोई हानि नहीं होगी। तस्माद अंक व्यवहृतिम अध्यास्यताम सिंहासनम, इसलिए आप क्या करिए? सिंहासन पर ना बैठते हुए गोद के व्यवधान का सिंहासन पर बैठ जाइए, अर्थात मैं सिंहासन पर बैठा हूं, आप मेरी गोद में आकर के बैठ जाइए। राजा जो थे राम, उनसे बहुत प्रसन्न हो रहे थे। जब राम उनसे इतना प्रसन्न हो रहे थे तो उन्होंने अपने सिंहासन दे दिया। सिंहासन पर जब उन्होंने बैठने से मना कर दिया, तब राम की गोद में आकर बैठने के लिए राम ने स्वयं लव और कुश दोनों को कह दिया। अब क्या हुआ देखिए, उभौ दोनों ही कहने लगे, अनिक्षाम नाटयतः राजन, दोनों ही मना करते हुए कहने लगे, राजन अलम अतिदाक्षिण्येन, अधिक उदारता देने के लिए अब आप बच कीजिए, अब आप अधिक उदार मत बनिए। राजा से लव और कुश दोनों ही कहते हैं कि आप अधिक उदार मत बनिए, हम राजा नहीं हैं, आप है राजा, और राजा के सिंहासन पर बैठना उचित नहीं है, आप अधिक उदारता ना दिखाइए। राम भी अच्छे से कहते हैं, अलम अतिशालीनतया, अधिक सदाचार दिखाने की भी आवश्यकता नहीं है, आप भी अधिक सदाचार क्यों दिखा रहे हैं? आप बालक हैं, मैं आपको बालक समझ करके बुला रहा हूं, आप क्यों नहीं आते? फिर एक श्लोक कहते हैं, भवति शिशुजनो वयोनुरोधा गुणमहतामपि लालनीय एव व्रजति हिम करोपि बाल भाव पशुपति मस्तक केतकच्छदत्वम्। कहते हैं, क्या कहते हैं कि भवति शिशुजनो वयोनुरोधात्, यद्यपि आपकी जो वयः अर्थात उम्र जो है वो आपकी कैसी है? कम है, फिर भी गुण महताम अपिलालनीयम, आप, हम जानते हैं कि आप बहुत ही गुणवान हैं, बहुत ही महान बालक हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप क्या हैं? बालक हैं। और आप क्या है? लालनीय हैं, प्रेम करने योग्य हैं, आप लालन करने योग्य हैं। क्यों? उसी जिस प्रकार ब्रजति हिमकरोपि बाल भावा, चंद्रमा क्या होता है? बालक होने के साथ साथ भी, चंद्रमा जो है वह बालक होने के साथ भी कहाँ जाकर के शोभा देता है? शंकर जी के मस्तक का आभूषण बनता है। क्यों? क्योंकि वह बालक था, इस कारण से, बालक होने के कारण वह शंकर भगवान के मस्तक पर रहने का कार्य भी करता है। केतकी के पुष्पों से निर्मित आभूषण की भांति सुशोभित होता है। जिस प्रकार चंद्रमा, केतकी के जो पुष्प होते हैं वो श्वेत कलर के होते हैं, श्वेत रंग के होते हैं, तो जिस प्रकार से श्वेत रंग के पुष्प, केतकी के जो पुष्प होते हैं, जिस प्रकार से वह शोभा देते हैं, उसी प्रकार से चंद्रमा भी शोभा देता है। लव बोले, भगवन सहस्त्र दीधीति। इसके बाद है देखिए, राम ने कहा, एष भवतोः सौंदर्यम अवलोकित जनेन कौतूहलेन प्रक्षामि।
आप दोनों का जो सौंदर्य है, आप दोनों का जो लावण्य है, वह देखने के बाद मुझे आपसे कुछ प्रश्न पूछने की इच्छा होती है। क्षत्रिय कुलः पितामहयोः सूर्यचंद्रयोः को वा भवतोर्वंशस्य कर्ता। कि क्षत्रिय कुल के पितामह कौन कौन है? एक सूर्य है, एक चंद्र है। तो आपके पितामह यानी आपके जो कुल के वंशज हैं वह कौन है? सूर्य, चंद्रमा वा, सूर्य है या चंद्र है? लव बड़ी विनम्रता के साथ प्रश्नों का उत्तर देते हैं। भगवान सहस्त्र दीधीति, अर्थात भगवान सूर्य, हम सूर्यवंशी हैं। भगवान सूर्य दीधीति, क्या हम कौन हैं? भगवान सूर्य हमारे वंशज हैं। राम कथम अस्मत् समान अभिजनौ संवृत्तौ, क्या हमारे कुल में क्या आप हमारे ही समान सूर्यवंशी कुल में पैदा हुए हैं? तब विदूषक ने कहा किम द्वयोः अपि एकम एव प्रतिवचनम, क्या दोनों का एक ही उत्तर है? अभी तक वो समझ रहे थे, राम और विदूषक अभी तक ये बात समझ रहे थे कि लव और कुश जो है वह दोनों ही अलग अलग भ्राता है, अलग अलग व्यक्ति हैं। किंतु बाद में जब विदूषक ने पूछा क्या आप दोनों का एक ही उत्तर है, क्या आप भी सूर्यवंशी हैं और आप भी सूर्यवंशी हैं? तो लव ने कहा हम दोनों सहोदर भाई हैं, भ्रातरौ आवाम सौंदर्यम। हम दोनों क्या हैं? हम दोनों सहोदर भाई हैं, अर्थात जुड़वा भाई हैं। रामः समरूपः शरीर सन्निवेशः वयसस्तु न किंचिदनंतरम। राम ने कहा कि आपके शरीर की बनावट एक जैसी है, आपका रूप, आकार इत्यादि सब एक जैसा ही है, तो आयु में भी कोई अंतर है क्या? वयसस्तु न किंचित अनंतरम, और आपकी आयु में भी किसी प्रकार का कोई अंतर दिखाई नहीं देता। तब लव ने उत्तर दिया आवाम यमलौ, हम दोनों क्या है? जुड़वा है। यमलौ अर्थात जुड़वा, हम दोनों ही क्या है? जुड़वा बालक हैं। रामः संप्रति युज्यते किम नामधेयम। अच्छा अब ठीक है, चलिए नाम बताइए कि आप लोगों के नाम क्या है? किम नामधेयम, आप लोगों के नाम क्या है? तब लव ने उत्तर दिया आर्यस्य वंदनायाम लव इत्यात्मानं श्रावयामि। हे प्रभु आर्य, आपकी सेवा में मैं स्वयं लव, मेरा नाम है लव, और कुशम निर्दिश्य, कुश की ओर हाथ दिखा करके बोलते हैं आर्योपि गुरुचरण वंदनायाम, और यह क्या है? यह भी आपकी सेवा में तत्पर है हमेशा के लिए। इसके बाद कुश ने कहा अहम अभी कुश इत्यात्मानं श्रावयामि, और मुझे आपकी सेवा में कुश के नाम से जाना जाता है। यह लव है और दूसरा भाई जो है वह कुश है। राम ने उत्तर दिया अहो उदात्तरम्य समुदाचारः, अहो अत्यधिक मनोहर शिष्टाचार है। तो फिर आपके गुरु का नाम क्या है? किम नामधेयो भवतोर गुरु, किम आपके गुरु का नाम क्या है? लव ने कहा ननु भगवान वाल्मीकि, मेरे गुरु का नाम भगवान वाल्मीकि है। रामः केन संबंधेन, किस संबंध से आपके गुरु वाल्मीकि है? आप तो बहुत छोटे बालक हैं और भगवान वाल्मीकि तो इतने छोटे छोटे लोगों को दीक्षा नहीं देते हैं। तो लव ने कहा उपनयनोपदेशेन, हमने उनसे यज्ञोपवीत धारण करने की दीक्षा मांगी है और उन्होंने हमें यज्ञोपवीत धारण करने की जो दीक्षा है वह दी है। रामः अहम अत्र भवतोः जनकम नामतो वेदितुम इच्छामि, मैं आपके पिता का नाम जानने की इच्छा रखता हूँ। जनक अर्थात होता पिता, मैं आपके पिता के नाम को जानने की इच्छा रखता हूँ। लव ने कहा नहीं जानामि अस्य नामधेयम, मैं अपने पिता का नाम नहीं जानता। लव ने उत्तर दिया कि मैं अपने पिता का नाम नहीं जानता। न कश्चिद अस्मिन् तपोवने तस्य नामम व्यवहरति, और ना ही इस तपोवन में कोई उनका नाम लेता है, कोई उनका नाम व्यवहार में लेकर के आता है, इसलिए मैं भी अपने पिता के नाम को नहीं जानता। राम ने कहा अहो महात्म्यम, ये कैसी बात हुई? कुश बोला जानामि अहम तस्य नामधेयम, कुश ने कहा कि हाँ मैं उनका नाम जानता हूं। राम ने कहा कथ्यताम, तो फिर कहिए, बताइए उनका नाम क्या है? कुश बोले निरनुक्रोशो नाम, निरनुक्रोशा मतलब निर्दयी, कि उनका नाम क्या है? उनका नाम है निर्दयी। राम ने उत्तर दिया वयस्य अपूर्वम खलु नामधेयम, वयस्य अर्थात विदूषक। राम ने विदूषक को कहा क्या विदूषक, इस तरह का नाम भी कभी तुमने सुना है? बड़ा ही अद्भुत नाम है। विदूषक बोले विचिंत्य, सोच करके बंद। एवं तावत प्रक्षामि निरनुक्रोशः इति कह एवं भणति,
ठीक है, मैं पूछता हूं कि इनके पिता का नाम निरनुक्रोश क्यों है, उनको निर्दयी क्यों कहा जाता है? कुशः, और कौन कहता है? कहा एवं बढ़ती, कौन कहता है? कुशः बोले, कुश बोले, अम्बा माता, मेरी जो माता है वह मेरे पिता को निरनुक्रोश अर्थात निर्दयी कहती है। विदूषका किम कुपिता एव भणति उत्प्रकृतिस्था, क्या क्रोधित होकर के बोलती है? कुपिता अर्थात क्रोधित, क्या क्रोधित होकर बोलती है या फिर प्रकृतिस्था स्वभाव से ही बोलती है? कुश बोला, यदि आवयोः बाल भाव जनितम किंचित अभिनयम पश्यति, हम लोगों के बचपन के कारण हुई उद्दंडताओं के कारण जब वह हम पर गुस्सा होती है तदा एवं अधिक्षिपति, तो वह इसी नाम से बुलाती है। क्या कहती है? निरनुक्रोशस्य पुत्रः मा चपलम, अरे ओ निर्दयी के पुत्रों, तुम क्या कर रहे हो? इतनी चालाकी अच्छी बात नहीं है, तुम निर्दयी के पुत्र हो और तुम्हें इतनी चालाकी अच्छी बात नहीं है। विदूषक ने कहा फिर, एतयोर यदि पितुर निरनुक्रोशः इति नामधेयम्, एतयोर जननी तेन अवमानिता निर्वासिता एतेन वचनेन दारकौ निर्भर्स्यति। जब इनकी माता इनके पिता को निर्दयी कहती है तो जरूर से क्या हुआ होगा कि इनकी माता को इनके पिता ने अपमानित करके अपने घर से बाहर निकाल दिया होगा। यही कारण है कि यह जो उनकी माता है वह इनको क्या कहती है? निर्दयी के नाम से पुकारती है। रामः स्वगतम, अपने अंदर अंदर ही अंदर राम मन में सोचने लगे। क्या सोचने लगे? दिक् माम एवं भूतम, क्या कहते हैं कि मेरे मन को भी इसी प्रकार का धिक्कार है, क्योंकि मैंने भी क्या किया है? अपनी पत्नी को त्याग दिया है, अपनी पत्नी को मैंने जंगल छोड़ दिया है, तो मुझे भी यहाँ क्या है? धिक्कार है। सा तपस्विनी मत्कृतेन अपराधेन स्वापत्यम एव मन्युर्गर्भैः रक्षैः निर्भत्स्यति। यह तपस्विनी मेरे द्वारा किए गए अपराध को, अर्थात कौन? सीता, कि सीता जो है वह मेरे द्वारा किए जाने वाले अपराधों को के कारण अपनी संतान को इस प्रकार के क्रोधपूर्वक भरे वचनों को बोलती है। किसको? अपनी संतान को। सवाष्पम अवलोकयति, आंखों से आंसू आने लगे। सवाष्पम अवलोकयति, आंखों में आंसू आ रहे हैं और बोलते जा रहे हैं। राम ने कहा, अति दीर्घ प्रवासोयम दारुणश्च, क्या कहने लगे कि इतना लंबा प्रवास बहुत ही कठोर होता है। विदूषकम अवलोक्य जनांतिकम, विदूषक को देखकर इस तरह से हाथ करके बाजू में करके ओट करके कहते हैं। क्या कहते हैं? कुतूहलेन आविष्टो मातरम अनयोः नामतो वेदितो मिच्छामि। अब मेरे मन में एक बहुत ही भयानक प्रश्न आने लगा है कि इन दोनों की माता का नाम आखिर क्या है? इन दोनों की माता का नाम आखिर क्या है? नयुक्तम च स्त्रीगतम अनुयोक्तुम, यद्यपि किसी अन्य स्त्री के विषय में पूछना उचित नहीं होता है, उचित नहीं, नयुक्तम, युक्त नहीं होता है, अर्थात उचित नहीं होता है। विशेषस तपोवने, और विशेष करके तपोवन की स्त्री के विषय में जानने उचित नहीं होता है। तत्को अत्र अभ्युपाय, तो बताओ विदूषक, और दूसरा कौन सा उपाय है जिससे मैं इनकी माता का नाम जान सकूं? विदूषक बोले, जनांतिकम, सबके सामने आकर ओट में फिर से कहते हैं, अद अहम पुनः प्रक्षामि, मैं पूछता हूं। कौन से? इन दोनों ही बालकों से मैं पूछता हूं। प्रकाशम, फिर सामने आकर के कहते हैं, किम नाम धेया युवयोर जननी, तुम्हारी माता का नाम क्या है? लब ने कहा, तस्याह द्वे नामनि, मेरी माता के दो नाम हैं। कौन कौन से? विदूषक ने कहा, कथम इव, कैसे और कौन कौन से? लब ने कहा, तपोवन वासिनो देवी इति नाम आह्वयन्ति, तपोवन में रहने वाले जो लोग हैं वह मेरी माता को किस नाम से जानते हैं? वह उनको देवी के नाम से पुकारते हैं। और भगवान वाल्मीकि वधूरति, और भगवान वाल्मीकि जो है वो किस नाम से जानते हैं? वधू के नाम से उनको पुकारते हैं। राम ने कहा, अपिचा इतस्तावत वयस्य, फिर बताओ। विदूषक ने किस प्रकार से उसने नया प्रश्न पूछा? आप आज्ञा कीजिए। राम ने कहा, जरा क्षण भर के लिए इधर आओ। क्या कहा राम ने? कि जरा क्षण भर के लिए, अपिचा इतस्तावत वयस्य, एक क्षण के लिए मेरे पास यहां जरा आओ। मुहूर्त मात्रम, पर्दे के पीछे, मुहूर्त मात्रम अर्थात पर्दे के पीछे वो ओट में जाकर के फिर से पूछते हैं प्रश्न। किससे?
विदूषक से कहते हैं। क्या कहते हैं विदूषक से? विदूषकः उपसृत्य आज्ञापयतु भवान, आप आज्ञा कीजिए, मुझे क्या पूछना है, क्या करना है। राम ने कहा अपि कुमार युवयोः अनयोः अस्माकं च सर्वथा समरूपम कुटुंब वृत्तान्तः। इन दोनों कुमारों को हमारे परिवार की कहानी तो बिल्कुल समान लगती है। अर्थात इन दोनों ये जो बच्चे हैं लव और कुश, इनके परिवार की और हमारे परिवार की कहानी जो है वह बिल्कुल समान लगती है, एक जैसी लगती है। इयति वेला संजाता रामायण गानस्य नियोगः किमर्थम न विधीयते। तब राम ने कहा कि इतना समय हो चुका है, अभी तक आपने रामायण का पाठ शुरू क्यों नहीं किया, रामायण की बेला शुरू क्यों नहीं की। उभौ, दोनों ने कहा राजन उपाध्याय दूतोस्मान त्वरयति। दोनों ने कहा महाराज, आचार्य जी का दूत हमें जल्दी आने के लिए कह रहे हैं। कौन के दूत? मतलब आचार्य जी अर्थात वाल्मीकि जी के जो दूत हैं वह हमें शीघ्र ही आने के लिए कह रहे हैं। त्वरियताम अर्थात शीघ्रता करने को कह रहे हैं। रामः मयापि सम्माननीयः एव मुनि नियोगः तथा ही, मेरे द्वारा भी मुनि वाल्मीकि के आदेश का सम्मान करना चाहिए। फिर भी जैसा कि आप लोग करते हैं, क्या करते हैं? भवन्तौ गायन्तौ कविरपि पुराणो व्रतनिधिर् गिरां सन्दर्भोऽयं प्रथममवतीर्णो वसुमतीम् कथा चेयं श्लाघ्या सरसिरुहनावस्य नियतं पुनाति श्रोतारं रमयति च सोऽयं परिकरः। यद्यपि आप दोनों क्या है, कुश और लव इस कथा का गान करने वाले हैं। भवन्तौ गायन्तौ कविरपि पुराणो व्रतनिधि, आप व्रत की निधि को सुनाने वाले हैं। भवन्तौ गायन्तौ, भवन्तौ अर्थात द्विवचन है यहाँ पर, तो द्विवचन किसके लिए प्रयुक्त किया है? यहाँ पर इन्होंने दोनों ही राजकुमारों के लिए इन्होंने द्विवचन का प्रयोग किया है। तपोनिधि पुराण मुनि, इस रचना के कवि कौन है? कविरपि पुराणो व्रतनिधि, जिन्होंने पुराणों को रच दिया। वाल्मीकि ने क्या है? रामायण को रचना जिन्होंने की है। धरती पर प्रथम बार अवतरित होने वाला स्फुटवाणी यह काव्य है। गिराम संदर्भोयम, गिराम अर्थात पृथ्वी, गिराम अर्थात स्फुट होना, संदर्भोयम प्रथमम अवतीर्णो वसुमतीम, प्रथमम अवतीर्ण उत्तीर्ण होना मतलब प्रकट होना, अवतीर्ण अर्थात प्रकट होना। कहाँ पर? वसुमतीम अर्थात भूमि पर। कथा चेयम श्लाघ्या सरसिरुहनाभस्य नियतम, इसकी कथा कमल नाभि विष्णु से संबद्ध है। और क्या है? पुनाति श्रोतारम रमयति च सोऽयं परिकरः, इस प्रकार निश्चय ही यह संयोग श्रोताओं को पवित्र और आनंदित करने वाला होता है। फिर है अंत में देखिए, वयस्य अपूर्वोयम मानवानां सरस्वत्यवतारः, मनुष्यों में यह सरस्वती के अवतार अर्थात कौन? वाल्मीकि जी क्या है? अद्भुत हैं। तदहम सुहृद जन साधारणम श्रोतुमिच्छामि, सामान्य मित्र जनों के समान भी मैं सुनना चाहता हूँ। किसने कहा ये बात? विदूषक से राम जी ने कहा कि मैं भी आज के समय में मैं भी कोई भगवान नहीं हूँ, मैं भी सामान्य व्यक्ति की तरह इस कथा का श्रवण करना चाहता हूँ। सन्निधीयताम सभासदः, सभी सभासदों को एकत्र कीजिए। प्रेष्यताम अस्मद अंतिकम सौमित्री, जाओ जाकर के लक्ष्मण को मेरे पास बुला करके लेकर आओ। सौमित्री अर्थात लक्ष्मण है ना। अहम अपि एतयोः अस्चिरासन परिखेदम विहरणम कृत्वा अपनयामि, और मैं भी इन दोनों लव और कुश के देर तक आसन में बैठने से उत्पन्न थकान को टहल करके दूर करना चाहता हूँ। अर्थात काफ़ी समय हो चुका है कि मैं इन दोनों ही पुत्रों को लव और कुश को अपनी गोद में बैठाया हूँ। इस कारण से क्या हो गया है, मुझे भी थकान हो गई है और इसलिए मैं भी कुछ देर थकान चल फिर कर टहल करके दूर करना चाहता हूँ। तो बच्चों, ये था पाठ शिशु लालनम पाठ 4, जो कि कुंदमाला नाम के ग्रंथ से लिया गया है। यदि आपको समझ में आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि इस वीडियो का जो ज्ञान था वह और भी लोग इसका लाभ ले सकें। हम आपके सामने फिर से लेकर के उपस्थित होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारत।